हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को निहंग इंग्लिश क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 के बारे में। तो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3, व्हाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट, हाउ डज दिस हेल्प अस एंड व्हाई शुड वी लर्न दिस, लेट अस नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। चलिए जानते हैं इसके महत्व के बारे में। तो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 इज टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। तो यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 को हम लोग इन 3 phases वी यूज़। बीइंग, दैट इज़ क्वालिटी और नेम। बीइंग, आप क्या हो और आप क्या थे, ये बीइंग है। पोजीशन, आपके पास क्या था और आप किस चीज़ के मालिक थे। और एक्शन, आप क्या कर सकते थे। इन 3 अवस्था में हम लोग कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ याद करना है, एक पॉइंट याद करना है, दैट इज़ ये दोनों ही आपका पास्ट परफेक्ट में इसका फॉर्मूला होगा। पास्ट परफेक्ट मीन्स यू हैव टू यूज़ हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। तो यहाँ पर 2 पार्ट्स होता है सेंटेंस का। दिस इज़ द पार्ट ऑफ कंडीशन, ओके, एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ रिजल्ट। अब ये कंडीशन क्या है, रिजल्ट क्या है, आप यहाँ पर कल्पना करते हो तो ये कंडीशन है। और कल्पना करने के बाद आप क्या करते, आप क्या कर सकते थे, वो होता है रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन का कंडीशन पार्ट का फॉर्मूला है, इफ़ लगाना है आपको, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैड बीन और ऑब्जेक्ट या तो आपका होता है यहाँ पर प्रेडिकेट। ओके, वाई प्रेडिकेट, बिकॉज it is not sure that we can find object in all sentences. In some sentences we do not find objects. So to know subject and object in a sentence, we must have idea of framing sentence. If we cannot frame a sentence, we do not find object and subjects. So to find subject and object, we use 3 WH words, that is who, what and whom. For this I have मेड अ सेपरेट वीडियो। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस का एक मैंने वीडियो बनाया है। तो ये हुआ हम लोगों का कंडीशन पार्ट का, और ये होगा हम लोगों का सब्जेक्ट पार्ट का। यहाँ पर है सब्जेक्ट होगा, वुड हैव होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या तो प्रेडिकेट, ये वुड हैव लगाना ही है। इसका नकारात्मक जब हम लोग बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस, तो वुडंट हैव या तो आप वुड नॉट हैव बोल सकते हो। ये wouldn't have और would not have में little bit difference is there. This is considered formal, ये formal होता है, and this is considered informal. That means we can use this in a colloquial way. When we speak, we can use this, but when we have to write in a letter, formal, in a formal letter, we have to use this would not have. Similarly, had been's negative form is this hadn't been or had not been. This is formal, this is informal. Okay, so we have now got the idea of this condition part, and this is result part. Okay, so in this conditional sentence type 3, we have to use past perfect had plus verb third form. So we have now got idea of this. So let us know how to identify if a sentence is in conditional sentence type 3. तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, किस तरह से हम लोग पहचानेंगे कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 में ये वाक्य है या नहीं। तभी तो हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकेंगे, और इंग्लिश में इसको हम लोग ट्रांसलेट करके बोल सकेंगे, लिख सकेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को जानना है, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 को पहचानने के लिए हम लोगों को कुछ टॉपिक्स को, कुछ पॉइंट्स को याद करना पड़ता है। जैसे कि हम लोगों को क्या है कि वर्तमान में रहकर जब हम लोग पास्ट एक्शन के बारे में कल्पना करते हैं, जो बीत चुका होता है, इसको अगर हम लोग देखते हैं ना, तो ये इसको हम लोग रिग्रेट मानते हैं। रिग्रेट का मतलब होता है पछताना। पास्ट में हम लोग कुछ कर सकते थे, पास्ट में हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, तो इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कल्पना करके। जैसे कि आपको बोलना है कि यदि मैंने कोशिश किया होता तो मैं सफल हो जाता। यदि मैंने कोशिश किया होता, मैंने ये सेंटेंस किस तरह से फ्रेम किया, क्योंकि मैंने पास्ट में मैं कोशिश कर सकता था
और मैंने कोशिश नहीं किया। अगर मैंने कोशिश किया होता तो मैं सफल हो जाता। तो ये दोनों ही आपका कंडीशन और रिजल्ट पार्ट दोनों ही दे आर इन पास्ट टाइम में है। तो इस तरह से हम लोगों को समझना पड़ता है। जैसे कि आपको बोलना है, यदि मेरे पास उस वक्त बहुत सारे पैसे होता तो मैं उसको हेल्प कर सकता था। इफ़ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई कुड हैव हेल्प्ड हिम। इस तरह से आपको समझना है। तो क्या करना है, वर्तमान में हो आप, यू आर एट प्रेजेंट एंड यू आर इमेजिनिंग अबाउट द पास्ट एक्शन, दैट मीन्स व्हिच हैज़ ऑलरेडी बीन ऑकर्ड, जो ऑलरेडी हो चुका है। उन चीज़ों को हम लोग कल्पना करते हैं एंड यूजिंग दिस फार्मूला वी स्पीक वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली so that whenever people listen to our sentence or read our sentence, they will get mesmerized reading or listening our sentence. Okay. तो यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिया है, जैसे कि like two examples I have taken for this state of being. One, if I had been in Kolkata, if I had been in Kolkata, यदि मैं कोलकाता में होता, अब तो अभी वो नहीं है प्रेजेंट में वो अभी कल्पना कर रहे हैं। इफ़ आई हैड बीन इन कोलकाता आई वुड हैव गॉन टू मीट माई फ्रेंड्स। यदि मैं कोलकाता में होता पास्ट टाइम में तो मैं अपने दोस्त से मिलने गया होता। ओके, इस एग्जाम्पल से हम लोगों ने इस तरह से समझा। इफ़ आई हैड बीन का वैसे इट हैज़ अनदर यूज ऑल्सो, इसका दूसरा भी यूज है, बट इन दिस कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस हैड बीन इज होता। यदि मैं कोलकाता में होता तो आई वुड हैव गॉन टू मीट माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्त से मिलने जाता। दिस इज नंबर 1 एग्जाम्पल। एंड द नंबर 2 एग्जाम्पल इज दिस, if he had not been so rude, had not been, you can say this in a contraction form, that is hadn't. If he hadn't so rude, or you can say that if he had not been so rude, if he hadn't also we can say, if he hadn't been so rude I would have called him to join this party. यदि वह अभद्र नहीं होता तो, अभद्र था वो तो पास्ट एक्शन में है, यदि वह अभद्र नहीं होता तो आई वुड हैव कॉल्ड हिम टू जॉइन दिस पार्टी। टू जॉइन दिस पार्टी नहीं, जॉइन दैट पार्टी। तो मैं उस पार्टी में ज्वाइन होने के लिए उसको बुलाता यदि वो अभद्र नहीं होता तो। ही इफ़ ही हैड नॉट बीन सो रूड आई वुड हैव कॉल्ड हिम टू जॉइन दैट पार्टी। उस पार्टी में मैं उसको ज्वाइन करने के लिए मैं उसको बुलाता। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा बीइंग के बारे में, क्वालिटी और नेम के बारे में, यहाँ पर गुण और नाम। ओके, इन दिस 2 एग्जाम्पल्स लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फेज 2, पोजीशन एंड मास्टरिटी। दिस इज द नेक्स्ट फेज ऑफ यूजिंग दिस कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3। पोजीशन और मास्टरिटी का मतलब होता है आपके पास पास्ट में क्या था, किस चीज़ का आप पोजेस करते थे और किस चीज़ का आप मालिक थे। तो इसमें हम लोगों का यूजिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द सेंटेंस इज, इफ़ लगाना है, सब्जेक्ट है, और हैड 2 लगाना है, और ऑब्जेक्ट या तो आपका होगा यहाँ पर प्रेडिकेट। लाइक आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट यहाँ पर आपका हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा। दिस इज़ नॉट नेसेसरी, किसी सब्जेक्ट में आपका ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है तब उस वक्त हम लोग उसको प्रेडिकेट मान लेते हैं। तो यहाँ पर हैड 2 यूज हुआ है। इसका यहाँ पर ये है कि हैड, दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ हैव एंड हैज़। ओके, because here past perfect tense formula we have to use had and verb third form. This is had and verb third form. Like here been is third form of be, second form of be is was and were. Okay, and the result condition subject would have verb third form, object or predicate we have to use. Let us come to the example. If I had time yesterday, यदि मेरे पास कल समय होता तो I would have come to your home, मैं तुम्हारे घर आता। If I had time yesterday, I would have come to your home. यदि मेरे पास कल समय होता तो मैं तुम्हारे घर आता। And the second example is this, if he had car that time, यदि उसके पास उस वक्त कार होता तो he would have given us key, वो हम लोगों को चाबी देता। He would have given us key, वो हम लोगों को
चाबी देता। तो यहाँ पर क्या है, दोनों में पास्ट में मेरे पास और उसके पास कुछ था और वो दे सकता था, वो आ भी सकता था। तो दिस इज द यूज ऑफ पोजीशन एंड मास्टरिटी कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 का यूज यहाँ पर हम लोग इस तरह से करते हैं। तो लेट अस कम टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज एक्शन। एक्शन का मतलब होता है यहाँ पर कार्य। कार्य जो हम लोग पास्ट में कर सकता था, पास्ट में हम लोग पास्ट का जो हम लोग कल्पना करते हैं, पास्ट में क्या कर सकते थे, पास्ट में क्या किया होता, पास्ट में क्या नहीं किया होता, तो ये पास्ट एक्शन है। तो उसका रिजल्ट यहाँ पर, रिजल्ट और कंडीशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी सेम ही होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका होगा यहाँ पर इफ़ होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैड प्लस वर्ब थॉट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट यू हैव टू यूज, एंड इन द रिजल्ट पार्ट सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब थॉट फॉर्म प्लस object we have to use here. तो let us come to the example. If he had worked hard, यदि उसने कड़ी मेहनत किया होता, पास्ट में he would have achieved his goal, उसको उसका लक्ष्य मिल जाता। उसने उस वक्त कड़ी मेहनत नहीं किया, इसीलिए उसको उसका लक्ष्य भी नहीं मिला। इस सेंटेंस का मतलब ये है, if he had worked hard he would have achieved his goal. Let us come to the second examples. If we had not bothered him, यदि हम लोगों ने उसको तंग नहीं किया होता, bothered means होता है तंग, यदि हम लोगों ने उसको तंग नहीं किया होता, he would not have got angry with us, वो हम लोगों से नहीं चिढ़ता, वो हम लोगों से गुस्सा नहीं होता। तो हम लोगों ने जाना the use of conditional sentence type 3 in 3 phases. The first one is being, and the second one is masterity and position, and the third one is action. In these 3 phases we use the structure of conditional sentence type 3 very differently. In the first case had been, in the second case had, and in the second case, in the third case we use had plus verb third form. So how to use this I have explicated in an easy way and hope you have understood by heart. Now you have to practice using this formula, और आपको बोलना है, जैसे कि आपको बोलना है कि यदि मेरे पास समय होता उस वक्त तो मैं तुमसे मिलने आता। If I had a time, that time I would have come to meet you. यदि तुम दुखी नहीं होते तो मैं तुमको बुलाता। If you had not been sad, I would have called you. उसी तरह यहाँ पर If I had bought a car, यदि मैंने कार खरीदा होता, I would have had many friends, मेरे बहुत सारे दोस्त होते। तो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर जाना, और भी इसके ऊपर बहुत सारे वाक्य हम लोग को बनाना पड़ेगा, जैसे कि वुड हैव हैड लगाकर, वुड हैव बीन लगाकर, वुड हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाकर, और भी इसका कुछ यूज है। तो फ्रेंड्स अभी उसको भी मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, तो वीडियो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सो दैट मैंने इसको शॉर्टली एंड स्वीटली आई हैव ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो कुछ बचे हुए हैं कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।